हेलो फ्रेंड्स, आज संडे था तो मैंने संडे के दिन स्पेशल टॉपिक चूज़ किया यूनिट डिजिट। एक ही क्लास में मैं यूनिट डिजिट को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ते हैं आज हम लोग यूनिट डिजिट। तो देखिए यूनिट डिजिट कैसे करेंगे। यूनिट डिजिट सबसे पहले होता क्या है, जो हम लोग बचपन में पढ़ाया जाता था। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो हमें पढ़ाया जाता, शायद फर्स्ट या सेकेंडरी क्लास में पढ़ाया जाता है, इकाई अंक या यूनिट डिजिट। जैसे कोई नंबर लिखा होता है 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे लिखा है, मान लेते हैं ये लिखा हुआ है, और तुमसे पूछा था इकाई का अंक बताओ। तो इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 7, यही क्या है इकाई का अंक है। इकाई कहो इसे, या इसे ही को कहते थे यूनिट डिजिट। क्या कहते थे? यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। इसे कहते थे हिंदी में दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे चलता था। वैसे ही इंग्लिश मीडियम में यूनिट डिजिट टेंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे चलता था। तो ये वैल्यू यूनिट डिजिट होती थी। अब ये ऐसे लिखा है तो सब लोग बता लेगा, शायद सेकंड थर्ड क्लास में तो सब लोग पढ़े होंगे। लेकिन जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें यूनिट डिजिट का पता हम लोग कैसे लगाएंगे ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल, सबसे सिंपल तरीके से मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर बाद में हाई लेता चला जाऊँगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जैसे 231 + 574। मैं तुमसे यूनिट डिजिट पूछूंगा, यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट क्या है, तुम इसको ऐड करोगे, क्योंकि तुम ये जानते हो कि 231 और 574 को जब भी लिखेंगे तो यूनिट डिजिट से ऐड होती है। 4 में 1 ऐड होगा कि नहीं होगा। तो तुम जानते हो 5 आएगा, तो तुम पूरे नंबर को नहीं ऐड करोगे, तुम्हें सिर्फ किसको ऐड करना है, यूनिट डिजिट को ऐड करना है। और 4 और 1 कितना निकला 5, तो 5 ही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कभी भी ऐसा पूछेगा तो आप क्या करेंगे, पूरे नंबर को ऐड नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड करना है। तो ये सिंपल हो गया। एडिशन में अगर ये चीज़ सब्ट्रैक्शन में लिखी हो, मान लो 231 - 174, मान लो ऐसे लिखा है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, आपको यूनिट डिजिट है खाली सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में 4 तो हो नहीं सकता है, तो 11 में 4 होगा। तो अपने मन से तुम्हें कैरी लेना है, 10 जोड़ लेना है। तो 11 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 7 ही क्या आएगा, यूनिट डिजिट। यही यूनिट डिजिट है। तो कभी भी आपको ऐसा मिलता है तो आप यूनिट प्लेस को ही सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट को, और इसी को ऐड करके आप बताएंगे और इसी यूनिट डिजिट को आप सब्ट्रैक्ट करके बताएंगे, और जो आंसर आएगा वो, अगर कॉमन लेते हैं, ऐसे लेना पड़ रहा है, कैरी लेना पड़ रहा है, तो आप ऐसे 10 जोड़ लेंगे और इसमें से 4 को हटाया तो 7 आया। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन की होगा सिंपल से। मेन होते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। ये तो ऐसे मैंने बताया। अब देखो मल्टीप्लाई पे, जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ 23 × 45 × 79 × 32। अब मैं पूछा यूनिट डिजिट बताओ, तो आप पूरे नंबर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान देंगे। यूनिट डिजिट कितनी, 3, तो 3 × 5, 3 5 से कितना हुआ 15 की 5, एक डिजिट ही आप लिखेंगे। यूनिट डिजिट पर देखो 15 आएगा, 3 5 से 15, यूनिट डिजिट पर पक्का क्या आएगा 5 आएगा। और फिर 5 × 9 करेंगे, 9 करेंगे तो 9 5 से कितना हो जाएगा 45, फिर 5 आएगा, और फिर 5 × 2 होगा तो क्या आ जाएगा 0 बना देगा। 5 2 = 10, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0 आएगा। देखिए इसको मैं सही से लिखता हूँ। जैसे ये नंबर है, आपको यूनिट डिजिट पता करनी है, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखिए, 3 × 2, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 × यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है, 9 × यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है तो 2, 3 5 से 15, तो हमें सिर्फ मतलब है यूनिट डिजिट। 9 2 जा 18, हमें मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट 18 आएगा, हमें इससे नहीं लेना देना है। फिर 8 5 से 40, तो हमें सिर्फ 0 से लेना देना है, 4 नहीं से लेना देना है। तो यूनिट डिजिट पर आंसर क्या आया 40। तो आप कभी भी ऐसा मल्टीप्लाई आएगा तो आप यूनिट डिजिट उठाएंगे, केवल यूनिट डिजिट। क्यों यूनिट डिजिट उठा रहे हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट क्यों उठा रहे हैं, इसका लॉजिक देखिए। जैसे मैं कह रहा हूँ तुमसे 12 × 13 करना है, ये करना है, तो आप क्या करेंगे, 12 × 13 करना है, तो आप क्या करते थे, ऐसे लिखते थे 12 × 13 लिखते थे कि नहीं लिखते थे,
और 3 2 जा करते थे 6 करते थे, फिर 3 3 जा 3 करते थे, मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 1 जा 1 ऐसे करते थे, फिर 6 5 1। ये आया कि नहीं आया? अब यही चीज़ देखो, अगर ये आया तो यूनिट डिजिट पे जो एक बार नंबर आ जाता है उसके नीचे तो क्रॉस लगता चला जाता है ना, तो यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट पे कोई एडिशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो आया वही आ जाएगा आखिरी में, क्योंकि अब नीचे अगर 3 डिजिट का नंबर होता है तो 2 क्रॉस लग जाते, तो ये फिक्स हो जाता है एक ही बार में। तभी हम लोग क्या करते हैं, आगे से कोई लेना देना नहीं, 3 × 2 करेंगे, 2 × 3 तो भी कितना है 6। तो ये चीज़ हम ना पता लगा के हम डायरेक्ट ऐसे पता लगाते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या रहा, ये इसका लॉजिक है, ये इसका लॉजिक है, इसी लॉजिक का यूज़ किया गया और ये चीज़ निकल के आई कि हम कभी भी अगर मल्टीप्लाई कई नंबर दिए हुए, चाहे जितने बड़े नंबर दिए हों, हम सीधा उसका यूनिट डिजिट का ही आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे एक एग्जांपल बनाया गया 1547 × 3298 × 1453 × 721। मान लो ऐसा नंबर लिखा है, आप कोई मल्टीप्लाई तो नहीं करने बैठेगा इतना नंबर, तो एक ही सवाल करता रहेगा पूरे पेपर में क्या, तो देखो सिर्फ यूनिट डिजिट उठाएगा 7 × सिर्फ यूनिट डिजिट उठाएगा 8 × सिर्फ 3 उठाएगा यूनिट डिजिट 3 × सिर्फ 1 उठाएगा 1 1। 8 7 जा 56, अब हमें 6 से लेना देना, 5 भूल गए, 8 7 जा 56 होता है सिर्फ 6 × 3 × 1 3 6 3 जा 18, हमें 8 से लेना देना, 1 फिर भूल गए और फिर 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यूनिट डिजिट पर क्या निकल के आया, 8 निकल के आ गया। तो कभी भी ऐसा मल्टीप्लाई कितना भी बड़ा नंबर हो, आप सिर्फ यूनिट डिजिट उठाएंगे और उन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई करके, ये लिखना नहीं होता है, मैं लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे। 8 7 जा 56 6 आ गया, 6 3 जा 18 8 आ गया, 8 1 जा 8 8, तो डायरेक्ट 8 पे आंसर मानना होगा, ऐसे लिखना नहीं वहाँ पे पेपर में, ठीक है। ये मैं अब रीरेज कर रहा हूँ, ये लॉजिक आप समझे, इस वजह से हम लोग यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। ये हो गया मल्टीप्लाई, समझे। अब मल्टीप्लाई में देखिए कुछ चीज़ें खास होती हैं। अगर कोई भी, जैसे नंबर लिख रहा हूँ मैं 235 × 475 × 932 × 1331 × 554 × 247 × 329, जैसे ये नंबर लिखा है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई पूछेगा, यूनिट डिजिट इकाई का अंक बताइए, तो आपको क्या ध्यान देना होगा कि अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है और उसमें अगर 5 आया है, जैसे देखो यूनिट डिजिट पर 5 आ गया है, अगर यूनिट डिजिट पर कभी भी 5 आ जाता है तो इसको अगर 2 कहीं से मिल गया तो तुरंत 10 बना देगा, यूनिट डिजिट 0 फिक्स कर देगा। क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। देखो 5 यहाँ पर आया और 2 यहाँ से भी होगा, इसके अंदर 2 होगा ही होगा, तो 5 × 2 क्या आ जाएगा, 10 बना देगा। अब लास्ट में 0 फिक्स हो गया, जैसे तुम क्या करते थे, 23 × 50 होता था, मान लो ये लिखा है, तो तुम क्या कभी 50 का मल्टीप्लाई नहीं करते थे, तुम सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई करते थे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 10 11, आप 23 × 5 करते थे, देखते थे 0 लगा है तो 0 आखिरी में पक्का आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर कभी भी किसी सीरीज़ में 5 आ गया और उसके साथ 2 कहीं पर भी सीरीज़ में मिल गया, 2 यहाँ पर भी होगा, 2 यहाँ पर भी है, कहीं भी मिल गया तो 10 आखिरी में ज़रूर बना देगा। जी 10 बनाए 100 बना दे, 2 0 लगे, 3 0 लगे, हमें नहीं लेना देना है, हमें लेना देना यूनिट डिजिट पे 0 फिक्स हो गया। आगे शायद कितने भी 0 है, हमें नहीं लेना देना है, शायद इस 5 से भी एक 0 क्रिएट करेगा आगे, तो हमें नहीं लेना देना है, हमें लेना देना सिर्फ किससे कि यूनिट डिजिट पर 0 फिक्स हो गया। तो आप देखिएगा कभी भी अगर किसी सीरीज में 5 और 2 मिल जा रहा है तो आप पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, आप 5 2 देंगे कि 10 फिक्स हो गया। अब तुम चाहे जितना मल्टीप्लाई कर लो, आखिरी में 10 निश्चित ही आएगा। ये हटा रहा हूं। अब जैसे इस चीज को भी याद रखिएगा, जैसे मैंने तुमसे पूछा यूनिट डिजिट बताइए आप किसका, फर्स्ट पहले हंड्रेड
इवन नंबर का, या 100 की जगह 10 इवन नंबर्स। मैंने आपसे पूछा पहले 10 इवन संख्या, पहले प्रथम 10 सम संख्याओं का इकाई अंक गुणा किया जाता है, तो इकाई अंक क्या आएगा? पहली 10 सम संख्याओं का गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा? तो आप ये चीज़ देखिए ना कि अगर इकाई गुणा किया जा रहा है 2 से स्टार्ट है, मान लो 2 4 6 ऐसे तो किया जा रहा होगा, तो 2 अगर आ गया है और आखिरी में फिर इसके बाद 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर आगे कुछ भी आए, क्या हमें कोई लेना देना है? तुम 100 तक पूछते, 200 पूछते हो, 1000 पूछो, कुछ भी पूछो, मैं जान गया कि 10 आ गया तो 0 फिक्स हो गया ना। मैंने क्या कहा कि अगर 10 कहीं मिल गया, या 5 × 10 से पेयर बना के 0 बना लिया इसने, तो आखिरी तुम कुछ भी लिख लो, आखिरी में 0 यूनिट डिजिट पे फिक्स हो जाएगा। तुम जैसे इसी का मल्टीप्लाई कर लो, ये अगर 10 आ गया देखना तो 0 फिक्स है, 8 10 या 80, तो 0 लगा रहेगा, 0 लगा रहेगा। फिर ये चाहे तुम इसको 6 चौको कितने, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 48 × 8 × 10, तो ये 0 जो हो गया 10 का, ये हमेशा यूनिट डिजिट पे बना रहेगा, इनका मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ता जाएगा, यूनिट डिजिट पे 0 फिक्स रहेगा। तो कभी भी कहीं पे 5 और 2 का पेयर मिलके 10 बनाए, या 10 आ जाए, 100 आ जाए, तो ऐसे केस में आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप 0 ही आंसर तुरंत मारेंगे। अगर 10 आपको कहीं भी मल्टीप्लीकेशन की इक्वेशन पे पूरा मिल रहा है, आप तुरंत 0 पे आंसर मारिएगा। तो ये याद रखिएगा। अब जैसे मैं पूछ रहा हूं, पहले या प्रथम 20, प्रथम 20 विषम संख्या, विषम मतलब ऑड नंबर, विषम संख्याओं का इकाई अंक बताइए। संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक क्या आएगा बताइए। तो आप देखिए कोई भी 1 × 3 × 5 × 7 कुछ भी कर लीजिए आप कितना तक क्यों ना लिखिए, कहीं पर भी क्या विषम संख्या में 2 आएगा? क्या नहीं आएगा। तो ये 5 आ गया, एक बार 5 आ गया, अब 2 तो कहीं इसको मिलेगा ही नहीं, बुरेगा ही। तो ये 5 कभी भी किसी भी नंबर से आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर वो ऑड नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पर हमेशा 5 ही बना रहेगा। जैसे 5 × 1 करेंगे तो भी 5 आएगा, 5 × 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, 5 × 7 करेंगे तो भी 5 आएगा यूनिट पे, 5 × 11 करेंगे तो भी 5 आएगा यूनिट पे। तो ये याद रखिए 5 किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी ऑड नंबर से, यूनिट डिजिट पर हमेशा 5 आएगा। और 5 का आप किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट डिजिट पर हमेशा 0 बना देगा। क्या बना देगा? 0। तो ये आप 5 की क्वालिटी याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे मैं पूछूं क्वेश्चन, प्रथम 20 प्राइम नंबर बताओ। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में? प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या यूनिट डिजिट पे आएगा? तो प्राइम नंबर को हम शायद कहते हैं, अगर प्राइम नंबर जैसे पूछा है अभी याद आएगा तो बता देंगे। प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करिए तो प्राइम नंबर देखिए स्टार्ट कहाँ से, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, और कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होता है जो इवन हो, सिर्फ 2 ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है। तो कोई भी सीरीज अगर लिखी है प्राइम नंबर की, 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × कुछ भी हो 13 डैश 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 ऐसे 20 लिखे, हमें क्या लेना देना है? हमें लेना देना कि अगर 5 और 2 को मल्टीप्लाई में पेयर आ गया तो यूनिट डिजिट पे 0 फिक्स हो गया। तो हमेशा अगर प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो यूनिट डिजिट पर हमेशा और हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। लॉजिक समझिए आप, 5 का मल्टीपल में लॉजिक समझिए। अगर 5 कहीं सीरीज में मल्टीप्लाई में आया और उसके साथ 2 मिल गया तो हमेशा 0 बना देगा। कभी भी 10 आ गया तो 0 ही रहेगा। कभी 5 है उसके साथ कोई भी इवन नंबर नहीं, सब ऑड नंबर है, सब विषम संख्याएं हैं, तो हमेशा 5 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा विषम संख्या में 5 ही 5 हमेशा आएगा 5। तो 5 की क्वालिटी हो गई। फिर एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन किया, सीरीज में अगर 5 नहीं भी है और ऐसे सीरीज लिखी तो हम यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई किया, तो ये हमने सीखा। अब आगे आते हैं। अभी मैं अच्छे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा यहाँ पे, अभी मैं बस बता रहा हूँ क्या क्या लॉजिक लगने वाला है। अब एक चीज़ आप समझिए अच्छे से,
देखो कुछ नंबर कुछ पॉइंट है, आप लिख लीजिए ये कि अगर यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5 और 6 अगर किसी भी नंबर के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होता है, अगर है तो उसकी पावर कुछ भी लगी हो हमेशा इकाई अंक वही आएगा। जैसे एग्जाम्पल, कोई नंबर लिखा है, मान लो 10 लिखा है, 10 की पावर लिखी है 1000, सॉल्व करो तो अगर यूनिट डिजिट पर 0 है तो आंसर कुछ भी आए, हमें नहीं लेना देना, इकाई अंक 0 ही आएगा। जैसे ऐसी 1 है, 1 1 1 1 लिखा है और कुछ भी पावर लिखी है 2 2 2, मान लो पूछेगा इकाई अंक तो इकाई अंक 1 ही आएगा। जैसे लिखा है 5 3 5 4, इसका दिया है तुमको, ऐसे दिया है, तुमसे पूछे इकाई अंक तो 5 है तो यूनिट डिजिट पावर कुछ भी हो कोई मैटर नहीं, पावर कुछ भी लगी हो, इवन हो ऑड हो कोई मैटर नहीं, हमें सेम डिजिट ही यूनिट डिजिट पे आएगी। तो ये नंबर याद रखना कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या की कितनी भी पावर क्यों ना लगी हो इकाई अंक वही रहेगा, सेम ही नंबर आता है। आप निकाल के देखिएगा, चाहे ये जैसे 0 की पावर कुछ भी हो भाई, 0 की पावर 1 है तो 0 आएगा, 0 की पावर अगर या 10 की पावर मान लो, जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, 10 है तो 10 की पावर अगर 1 है तो भी 10 आएगा, 10 की पावर 2 बन गई तो भी देखो 100 आएगा, 10 की पावर 3 बन गई तो भी 1000 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यूनिट डिजिट देखो सब जगह पे सेम है कि नहीं है, सब जगह 0 0 ही आएगा, आएगा। ऐसी 1 की देखो, 1 की पावर 1 है तब भी आएगा, अगर 11 की पावर 1 है तब भी 121 आएगा, अगर 11 की पावर 2 है, 11 की पावर 3 है तो अभी 1331 आएगा। कुछ भी हो यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे देखो 5 की पावर 1 है तो भी 5 आएगा, 5 की पावर 2 है तब भी 25 बनेगा 5 आएगा, 5 की पावर 3 है तब भी 125 बनेगा 5 आएगा, 5 की पावर 4 है तब भी 625 बनेगा 5 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट पर क्या है 5 है कि नहीं है। ऐसी 6 की भी कहानी है कि कोई भी नंबर लिखा 2316 की पावर 700, तो 6 की पावर चाहे जो भी हो, 6 की पावर 1 होगी तो भी 6 आएगा, 6 की पावर 2 होगी तब भी 6 आएगा, 6 की पावर 3 आई यूनिट डिजिट पर तब भी 216 6 आएगा। कुछ भी आए यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा। तो ये आप 4 नंबर नोट करिए और इनकी ये क्वालिटी नोट करिए कि 0 1 5 6 ऐसे पूरे जो 10 नंबर हम जानते हैं 0 1 4 ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 9 तक जितने भी नंबर हैं इनमें 4 ऐसे नंबर हैं 0 1 5 6 ऐसे नंबर हैं जिनकी अगर ये यूनिट डिजिट पर हुए तो पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट वही नंबर आएगा। हम निकालेंगे नहीं इस तरह से कि क्या आएगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे अगर 0 है पावर कुछ भी हो हम नहीं मैटर करता 0 आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। ठीक है, अब ये हटा रहा हूँ मैं, ये 4 नंबर आप समझ पाएंगे। अब देखिए क्वालिटी 4 और 9 की, इनकी क्वालिटी देखिए क्या है इनकी क्वालिटी। अगर इनकी पावर कोई भी नंबर लिखा है हमें नहीं मालूम, अगर 4 यूनिट डिजिट पर है और उस नंबर की पावर तुम्हें ऑड दी गई है, क्या लिखा है कोई भी नंबर लिखा है यूनिट डिजिट पर 4 है, पावर अगर ऑड दी गई है और यहाँ पे कर लेते इवन दी गई है, तो याद रखना अगर पावर इवन है तो जो भी सॉल्व होके आएगा जो भी नंबर आएगा यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, और अगर ऑड है तो कुछ भी सॉल्व होके आएगा हमें नहीं पता यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 4 आएगा। तो अब इस चीज़ को याद नोट कर लीजिए, ठीक है, कि अगर कोई भी नंबर लिखा उसकी यूनिट डिजिट पर 4 है और पावर उसकी इवन लगी हुई, इवन मतलब सम संख्या लगी हुई है, तो आंसर हमेशा यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, और अगर उसकी पावर ऑड लगी हुई तो हमेशा 4 आएगा। ऐसे सेम आप नोट करिए 9 की कहानी कि अगर कोई भी नंबर है और यूनिट डिजिट पर उसके 9 है, आगे कुछ भी लिखा हो, अगर उसकी पावर इवन है, कैसी है इवन,
तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा आएगा 1। कितना आएगा, हमेशा आएगा, कुछ भी नंबर आएगा, नंबर हमें नहीं पता, उसके यूनिट डिजिट पर 1 ही आएगा। और ऐसे ही है, कोई भी नंबर लिखा है और 9 है, अगर उसकी पावर ऑड लगी हुई है तो आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर जो भी आए हमें नहीं पता, यूनिट डिजिट पर हमेशा क्या आएगा, 9 की पावर अगर 1 है, ऑड है तो ये रहेगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, कैसे कहें कि ये कैसे रटें। तो रटना भी बहुत आसान है, कोई भी नंबर अपने मन से लिखो, मतलब इतना बड़ा कुछ भी लिखो, मान लो 4 ही है, 4 ही है, हम इतना बड़ा, ये चीज़ तो हर चीज़ में सेटिस्फाई कर रही होगी ना, तो हम सीधा 4 लेते हैं। 4 की पावर अगर 1 ला लिया तो देखो 4 आया कि नहीं, और अगर 4 की पावर 2 ले लिया तो देखो 6 आया कि नहीं, 4 की पावर 3 ले लिया तो 64 आया कि नहीं आया, 4 की पावर 4 ले लिया तो 256 आया कि नहीं आया। जहाँ 4 की पावर ऑड आ गई, ये इवन आ गई, इवन पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और अगर ऑड आ गई तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल है इसका, और ये दोनों एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, आप समझ पाए होंगे इतना, मैं एग्जाम्पल से बताता जा रहा हूँ। इसकी कहानी देखिए, 9 कुछ भी नंबर लिखा हो, आगे कुछ भी लिखा हो, अगर 9 है, मान लो 9 ही है, हर चीज़ पे सेटिस्फाई करेगा 9, तो 9 की पावर देखो 9 आई, लेकिन 9 की पावर अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 81। 9 की पावर 3 ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 729। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर पावर इवन हुई तो आएगा 1, अगर पावर ऑड हुई, ऑड है इन दोनों पे, तो दोनों ही केस में आंसर कितना आया, 9, सेम नंबर आया। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, 4 और 9 की क्वालिटी है ये। तो मैंने क्या किया, 2 क्वालिटी बताई इसमें पावर वालों में। अगर पावर को सॉल्विंग आएगी तो 0, 1, 5, 6 ऐसे नंबर है, इनकी पावर कुछ भी हो, आंख बंद करके हम वही सेम नंबर नोट करेंगे, 0, 1, 5, 6। लेकिन अगर 4 और 9 की क्वालिटी क्या है, अगर 4 की पावर ऑड पावर लगी है तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, अगर 4 की पावर इवन लगी है तो 6 आएगा। ऐसे ही 9 पढ़ा, कोई भी नंबर लिखा है यूनिट डिजिट पर अगर 9 है उसके, तो 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 ही आएगा, 9 की पावर अगर इवन नंबर लगी हुई कोई, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। वो रहे इनके एग्जाम्पल, अब इसको हटा रहा हूँ। तो 4 नंबर वो पढ़ लिए और 2 नंबर ये पढ़ लिए, 6 नंबर हमने पढ़ लिए। ये सब नोट करते जाइए अपनी कॉपी में अच्छे से, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ये कंसेप्ट है सारा यूनिट डिजिट का। अब बात आई 0, 1, 5, 6 पढ़ लिया, 2 छूटा, 3 छूटा, 4 छूटा, 4 तो हो गया इधर, 4 और 9, 2, 3 हो गया, 7 नहीं किया, 8 नहीं किया। ये 4 नंबर अभी भी बाकी हैं, ठीक है, क्योंकि पहले 4 पढ़ा, 2 पढ़ा, 6 और 6 4 10, टोटल 10 ही डिजिट तो बनाएगी 0 से लेके 9 तक। तो ये अब इनके को, इनका अगर ये यूनिट डिजिट पर हुए तब कैसे पता करेंगे, तो इनके लिए आप समझिए। देखिए, अगर यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 है तब कैसे करेंगे। जैसे कोई नंबर लिखा है 2/3, ये लिखा है, इसकी पावर कुछ भी हो, जैसे 54 है, तो आप इन सब की एक क्वालिटी है, इसको मैं अभी कराता हूँ, रुकिएगा। आप पावर को क्या करेंगे, रुको, अच्छा पावर को क्या करेंगे, पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने पे आप देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है। 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 बन जा 4, 14 बचा, 12, 2 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से जो रिमाइंडर निकलेगा वो निकलेगा 2, रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना निकलेगा, 2। तो आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट के जो होगा आप इसी को क्या लगा लेंगे, रिमाइंडर को ही आप पावर फॉर्म में लगा लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे भाई, ऐसा क्या है कि 4 से ही डिवाइड किया, उसका लॉजिक समझिए। इनकी पावर कुछ भी हो, आप हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बच जा रहा है वही पावर आप यूनिट डिजिट पे लगा देंगे। देखिए इसका लॉजिक क्या है, 2 की पावर 1 है जैसे, तो कितना आया, 2 आया। 2 की पावर 2 है तो कितना आया, 4। 2 की पावर 3 है तो कितना निकल के आएगा, 8। 2 की पावर 4 है तो कितना निकल के आएगा, 16। 2 की पावर 5 है तो कितना निकल के आएगा, 32। 32। 2 की पावर 6 है तो कितना निकल के आएगा, 64। 2 की पावर 7 है तो कितना निकल के आएगा, 128। 2 की पावर 8 है तो कितना निकल के आएगा, 256।
6। अब एक चीज़ नोटिस करिए बस, कि जैसे ही देखो यहाँ पर पावर हमने 1 ली तो वही नंबर आ गया, 2 ली तो 4 आया, 3 लेने पर 8 आया, 4 लेने पर 6 आया कि नहीं आया यूनिट डिजिट पर? यही तो यूनिट डिजिट आई है। अब देखना, अगर मैं फिर से 5 लेता हूँ तो यूनिट डिजिट फिर देखो रिपीट होने लगी, ये चीज़ फिर यहाँ पे आने लगी कि नहीं आने लगी? ये चीज़ 5 वाली रंग क्या, फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो रिपीट हुई। अगर 6 ली तो यूनिट डिजिट देखो फिर से रिपीट हुई 4 वाली। अगर हमने 7 ली तो यूनिट डिजिट देखो फिर रिपीट हुई 8। अगर यूनिट 8 ली तो फिर रिपीट हुई देखो 6। हुई कि नहीं हुई? जब ऐसा रिपीटेशन चल रहा है तो इसी चीज़ को नोटिस किया गया कि जो पावर है 4 के बाद फिर यूनिट डिजिट रिपीट होता है। जैसी पावर पे 1 2 3 4 तक तो लग गया, और 5वें से 1 वाली पावर 1 वाला यूनिट डिजिट आने लगा। 6ठे पे गए तो फिर ये 2 वाली पावर डिजिट आने लगी। तो हम इसी चीज़ को उन्होंने नोटिस किया और कहा कि अगर हम 4 से ये कितने पेयर इसके अंदर 4 वाले निकल आएंगे, हम ये पता करेंगे। जैसे 54 है, जैसे आप समझना इसको, यूनिट डिजिट उठाया हमने, यूनिट डिजिट की पावर 4 बनाई, और 4 की पावर हम देख रहे हैं इसके अंदर कितने निकल आएंगे? 13। तो 13 चौको 52 तो हो गया कि नहीं हो गया? ये पूरा ऐसा हो गया, ये तो पूरा 4 साइकिल, 13 साइकिल इसके अंदर निकल आएंगी पूरी। ये 4 की रिपीटेशन की ऐसे 13 साइकिलें हैं। अभी सिर्फ बचा क्या है? पूरा नंबर जो भी होगा 2 की पावर, ये 2 बचा होगा। 13 साइकिल में 52 ही पहुंच पाएंगे, 13 चौको 52 पहुंच गए, अभी 2 बाकी है, यही रिमाइंडर है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब ये चीज़ बार बार हमें साइकिल निकालनी है तो ये हम नहीं निकालेंगे, हम 4 से भाग देके 13 साइकिल 14 साइकिल कितनी साइकिल निकली, हमें क्या लेना देना है? हमें लेना देना है कितना बच गया, रिमाइंडर कितना है। तो इसी चीज़ को नोटिस करके ये सब पे लगता है, ये साइकिल, ये सब पे आप करके देखिएगा, यही रिपीट होने लगता है। जहाँ 5 आएगा तो 1 वाली रिपीट, जहाँ 6 आएगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा तो ये वाली रिपीट। तो इसी चीज़ का यूज़ हमेशा करना है आपको ये नहीं देखना है कितनी टाइम्स गया, आपको देखना है कितना रिमाइंडर या कितना शेषफल बचा। जितना शेषफल बचा आप वही पावर उठा के लगा देंगे इन नंबरों पर। देखिए एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे ये तो यहाँ पर जैसे 2 पावर आ गई, क्योंकि भाई 52 चला गया, 2 रिमाइंडर बचा, तो 2 की पावर 2 4। अब इस नंबर को आप सॉल्व करेंगे, अब ये हटा दो कहानी। जैसे ये नंबर है 2352 और इसकी पावर 54 है, तो जैसे ही सॉल्व किया जाएगा तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? हमेशा 4 आएगा। 4 से 1 क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 4 की पूरी कंप्लीट साइकिल निकलती। रिमाइंडर जैसे इस पे 4 से डिवाइड देंगे तो 1 बच जाएगा कि नहीं? जैसे 2 की पावर 5 है, अब मैं पूछूं तुमसे कि इस पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप पावर पे 4 का भाग दीजिए। देखिए 4 का भाग देते ही रिमाइंडर कितना निकला? 1, बस 1 निकला। तो आप 2 की पावर लगाइए, उसी नंबर की पावर 1 लगाइए, तो कितना आया? 2। देखो आया कि नहीं? 2 आया। अगर ये 2 की पावर 6 लिखी होती, तुमसे पूछता तो तुम 4 से भाग दो, इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 2, तो 2 की पावर 2 कितना आया? 4। देखो आया कि नहीं? 4। तो यही चीज़ लॉजिक यूज़ करके इन सब पे यही नंबर लगता है। सेम रिपीटेशन 4 साइकिल के बाद इन चारों ही नंबर्स पे होता है। अब हटिए, मैं एग्जाम्पल कराता हूँ इसको, ये मैं रफ कर रहा हूँ, आप समझ पाएंगे क्यों 4 से भाग दे रहे हैं हम लोग। क्योंकि 4 तक की साइकिल के बाद 5वें से फिर पहला वाला रिपीटेशन होने लगता है, तो हम 4 के पेयर उसमें निकाल के हटा देते हैं, रिमाइंडर पे फोकस कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है 213 की पावर 4579, जैसे मैंने ये लिख दिया, तो अब मैं तुमसे पूछूं कि इसको सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आपको क्या ध्यान देना है कि इस पे 4 से भाग देना है। 4 से भाग दीजिए, और 4 की डिविजिबिलिटी आप जानते होंगे, लास्ट 2 डिजिट को भाग देते हैं। तो 79 को ही हम 4 से भाग देते हैं, सिर्फ इसको भाग देते हैं। तो 4 1 4 हो जाएगा, 39 बचेगा, 4 9 से 36, 3 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना निकला? 3 निकला कि नहीं निकला? इससे बस आपको क्या करना है, पूरा नंबर नहीं लिखना है, 3 यूनिट डिजिट ही लिखना है, सिर्फ 3। और 3 की पावर कितनी बची? 3। तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 27 में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7। तो यूनिट डिजिट पे आंसर क्या आएगा? 7। आप समझ पाए होंगे। तो हम 4 से डिवाइड करके साइकिल निकाल देते हैं, रिमाइंडर कितना बचा? 3 बच जाएगा, बस वही लगा देते हैं यूनिट डिजिट पर। जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ, ये नंबर है, मान लो ये 7 था, तो मैंने यूनिट डिजिट पे 7 रखा और पावर लगाई 5 2 1
ये लगा दिया हमने पावर। हमने कहा बताओ, तो तुम्हें क्या देखना है, यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो 7 के लिए क्या है, साइकिल वाली कहानी है। तो 7 के बाद तुम्हें 4 से डिवाइड करना है, 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट 2 पे, 40 तो चला जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 7 की पावर 1 कितना बचा, 7 आंसर। ठीक है, ये कहानी आपको इन 4 नंबरों पे लगानी है। अब ये कंसेप्ट हुआ। अब एक चीज़ और जानिए, फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट, ये मैं हटा रहा हूँ, ये सब पे लगेगी। ऐसे ही हो तो आप 4 से भाग दीजिए। और एक कहानी और, एक छूट रही मिस, एक चीज़ मिस हो रही कि अगर कभी ऐसा लगा है 2 की पावर 40, अब आप सॉल्व करिए, तब क्या करेंगे। अगर आप पावर पे भाग दे रहे हैं और पूरा चला जाता है, पूरा चला जाता है, कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है, इस केस में आप क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो आप 2 की पावर 4 लेंगे। कितना लेंगे, आपको 4 लगानी पड़ेगी पावर। अगर जैसे लिखा है 8 की पावर 752, तो अब तुम्हें पता है 8 की पावर या 18 की पावर 218 की पावर लिखी है, मान लो 218 की पावर लिखी 752, तो आप तो डिवाइड करने के लिए आएंगे और अब पूरा चला जाएगा, ये तो कुछ बचे ही नहीं। तो तुम्हें ऐसे केस में अगर पूरा चला जाता है तो रिमाइंडर आपको कितना पावर कितनी लेनी है, 4 सॉल्व करना है। और 8 की पावर 4 सॉल्व करना है, तो देखिए 8 8 जा 64 होता है, 64 इंटू, देखो मैं करे दे रहा हूँ, ये कितना आएगा, 16 आएगा। 6 कैसे, देखो ऐसे कर देता हूँ मैं इसको, ऐसे नहीं मैंने पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैं 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और ये हो गया 64 इंटू 64, तो 4 इंटू 4 कर दिया 16, यूनिट डिजिट पे कितना आ गया, 6 आ गया। आप इस तरह से भी इसको निकालेंगे, और अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो आप क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर 4 लेंगे आप। अब ये मैं हटा रहा हूँ, ये कंसेप्ट आप समझ पाएंगे। तो पूरे 10 डिजिट मैंने समझा दिए। पूरे 10 डिजिट मैंने क्या किया, समझा दिए। देखो सबसे पहले, फिर मैं रिपीट कराता हूँ। सबसे पहले मैंने सिखाया 0156, अगर यूनिट डिजिट पर ये नंबर है, उनकी पावर कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, तो आप सीधा यूनिट कोई भी पावर लेंगे, हमें कोई मैटर नहीं, वही नंबर सेम आ जाएगा यूनिट डिजिट पर, काम खत्म। फिर पढ़ा 4 और 9, अगर 4 की पावर ऑड हुई तो आंसर आया 4, अगर 4 की पावर इवन हुई तो आंसर आया 6। ऐसे 9 पढ़ा, 9 की पावर ऑड हुई तो आंसर आया 9, 9 की पावर इवन हुई तो आंसर आया 1। फिर पढ़ा 2 3 7 8, अगर इनकी पावर कुछ भी हो तो आप 4 से डिवाइड करेंगे। लॉजिक क्या बताया साइकिल 4 की रिपीटेशन होने लगती है, तो 4 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर पर फोकस करेंगे, जितना रिमाइंडर बच जाता है वही आप यूनिट डिजिट की पावर लगा के आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया सारे खत्म। फिर हमने एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, 5 की कहानी बता दी। अगर 5 कहीं पर है 2 का मिल जाता है तो पेयर बना लेगा, 10 है तो 0 ही आ जाएगा। अगर कहीं पे भी 0 आ गया यूनिट डिजिट पे तो 0 ही रहेगा। अगर कहीं पे 2 आया है लेकिन ऑड नंबर उसको नहीं मिल रहा है, कोई भी 5 नहीं आया तो फिर नहीं बनाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 5 आया है और सब इवन ऑड नंबर है उसके साथ, तो 5 ही रहेगा यूनिट डिजिट पर। अब आते हैं एक जिसे कहते हैं फैक्टोरियल, भी जान लिए कभी, फैक्टोरियल पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अगर जैसे कभी आया 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 10 फैक्टोरियल मान लो। अब देखना कभी भी ऐसे सॉल्विंग आती है तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखो रिपीट अभी देखना, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे डैश 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 आगे बढ़ता था। 7 फैक्टोरियल तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे चलता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, 1 का तो चलो 1 ही रहा, 2 1 जा 2 तो कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, 3 फैक्टोरियल की 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 ये हो गया 24 प्लस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पूरी कितनी आती है 120, मल्टीप्लाई करिए आप, 6 फैक्टोरियल की आती है 720 प्लस डैश 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 आगे चलती जाएगी।
अब आपको कभी भी फैक्टोरियल लगा हुआ सीरीज़ मिलेगी तो आपको जो सॉल्व करना होता है वो सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक ही सॉल्व करना होगा। 5 फैक्टोरियल से तो यूनिट डिजिट पर क्या आना स्टार्ट हो जाता है, 0 आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर कोई भी 0 आने लगा, जैसे लिखा है मान लो एग्जांपल 100 और 42, तो क्या इस 0 का कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर तो 2 ही रहेगा ना। तो हम ये सॉल्व नहीं करते हैं, हमेशा आगे 0 आता ही रहेगा पूरा, क्योंकि भाई इसी में अब 8 का मल्टीप्लाई 7 का होगा तो 7 फैक्टोरियल की, तो 0 तो नहीं खत्म होगा ना। अभी से क्या था, 0 आ गया तो आ जाएगा हमेशा। तो अब बस इतना का आप निकालेंगे 4 फैक्टोरियल तक। 3, 6, 9 और 9 और 24 कितना होता है 33। तो यूनिट डिजिट पर क्या निकला 3। तो यूनिट डिजिट यहाँ तक ही सॉल्व करने में आएगा। इस 0 का तो कोई इफेक्ट बाद में ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ यही ये जो आएगा यही। तो ये ऐड करने में 33 आया, आगे कुछ भी आए 120 आए, 720 आए, कुछ भी आए 1880 कुछ आए, तो क्या ये 0 कोई इफेक्ट डाल पाएंगे? कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। तो यूनिट डिजिट यहीं से तय हो जाती है सिर्फ। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए कितना आया 6, 2, 8, 1, 9, 9, 24 कितना होता है 33। तो यहाँ 3 आ गया। तो आप कभी भी फैक्टोरियल आपको सॉल्व करने को मिलेगा तो आप सिर्फ 4 तक ही सॉल्व करेंगे। 5 से 0 आने लगेगा जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे ये मल्टीप्लाई पे लिखा होता तो मल्टीप्लाई करते, तब भी 0 का कोई इफेक्ट, तब तो मल्टीप्लाई पे 0 ही आ जाता सीधा। अगर ऐड पे कभी भी है तो आप फिर 4 फैक्टोरियल तक ही सॉल्व करेंगे। 5 फैक्टोरियल से 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एडिशन पे। आप ये समझ पाएंगे अब तक? देखो हर चीज़ को मैं एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझिए आप लोग भी अच्छे से। अब इससे सरल तरीका शायद ही कोई पढ़ाए भाई, बिल्कुल इजीएस्ट वे और सबसे सिंपलेस्ट तरीका। मैं एक एक ऐड करके क्यों रीज़न दे दे के पढ़ा रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो सारे कंसेप्ट हो गए ख़त्म, यूनिट डिजिट के इतने ही कंसेप्ट है। फैक्टोरियल 10 डिजिट, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ें सब बता दी। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिखूँगा फिर सबको सॉल्व कराऊँगा। मैंने 5 क्वेश्चन नोट किए। अब देखिए पहले वीडियो पॉज करके खुद से मैंने कंसेप्ट बता दिया इन सब का, आप खुद ही ट्राई करिए, फिर देखिए वीडियो भी ज़रूर देखिए, ठीक है। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 8 से, देखो लिखेंगे नहीं, 4 8 जा 32 तो 2 आया यूनिट डिजिट पर, 2 7 जा 14 यूनिट डिजिट पर 4 आया, 4 3 जा 12 आंसर 2 आ गया, 12 के 2 ये हो गया क्या आंसर। समझ पाए आप? लिखेंगे नहीं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 तो 1, 1 9 जा 9 तो 9, 9 3 जा 27 तो 7 है इजी। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देखो अगर 5 आ गया तो बस इवन नंबर की तलाश करो। अगर इवन नंबर यहाँ मिल गया तो 5 है अगर, तो जरी सी बात है जहाँ इसके अंदर से 2 मिलेगा तो यूनिट डिजिट पर जो 0 बना देगा। क्या हमें सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन? नहीं। 5 मिल गया, इवन नंबर मिल गया, या 0 भी आ रहा है, 0 आ ही रहा है तो यूनिट डिजिट पर 0 ही आएगा। 4 मिल गया, 4 9 जा 36, 6 6 6 जा 6, फिर 6 6 6 तो यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 6। तो ये हो गए इसके आंसर। ये फिर से मैंने पावर पे बेस्ड 5 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो पहली बताई थी कि अगर यूनिट डिजिट पर क्या हो 0 1 5 6 हो तो पावर कुछ भी हो आंसर सेम ही नंबर आता है। देखिए यूनिट डिजिट पर क्या है 5 है कि नहीं 5, तो जब यूनिट डिजिट की 5 है तो पावर कुछ भी हो आंसर 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट पर 6 है, पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। यूनिट डिजिट पर 1 हो, पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा। यूनिट डिजिट पर 1 है, पावर कुछ भी हो 1 आएगा। यूनिट डिजिट पर 0 हो, पावर कुछ भी हो 0 आएगा। तो ये नाम ये याद रखिए, 0 1 5 6 की कहानी, पावर कुछ भी हो नो मैटर, आंसर यही आएगा। मैं वीडियो पता है पॉज करके क्वेश्चन नोट करके फिर चालू करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। अब ये नए 5 सवाल ट्राई करिए। देखिए वीडियो पॉज करके आप पहले खुद ही ट्राई करेंगे, मैं बार बार बोलूँगा नहीं। देखो मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट पर 4 और 9 का कंसेप्ट, जो दूसरा कंसेप्ट बताया था 4 और 9 का। अगर यूनिट डिजिट पर 4 है, पावर इसकी ऑड है, कैसी ऑड। अगर पावर ऐड है तो आंसर क्या आएगा 4 ही आएगा।
अगर 9 है, पावर कैसी, इवन है, इवन मतलब सम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 4 है, पावर इवन है, तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। 9 है, पावर ऑड है, तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। 4 है, पावर इवन है, तो आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, फिर से मैंने 6 क्वेश्चन नोट किए, आप 6 क्वेश्चन ट्राई करिए, मैं इनको करता हूँ। देखिए तीसरा कंसेप्ट पे मैंने बनाया है 2, 3, 7 और 8। अगर यूनिट डिजिट पर ये नंबर है तो हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। देखना 4 से डिवाइड इस पे करेंगे तो 32 चला जाएगा, 3 बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, यूनिट डिजिट की पावर वही लिख देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 39 है, तो 39 पूरा पूरा चलाएगा, अगर पूरा चलाते तो 7 की पावर क्या लिखेंगे, 4। फिर देखिए यूनिट डिजिट पर 8 है, हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा, कितना, 60 पूरा चलाएगा, 62 है तो 2 बचेगा, तो 8 की पावर क्या लिखेंगे, 2। पूरा डिवाइड करेंगे, पूरा चला जाएगा, तो जब पूरा चला जाए तो क्या लिखेंगे, 7 की पावर 4। पूरा डिवाइड करेंगे, देखो 3 बच जाएगा, 2000 तो पूरा चली जाता है, तो 3 की पावर क्या लिखेंगे, 3। और देखो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 कट जाएगा, 104 कट जाएगा, 7 की पावर 1 बचेगा। बस हमें इतना ही सॉल्व करना है। अब देखो इसके बाद 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7। अब देखो 7 की पावर 4 हमें भी नहीं आती, तो सीधा क्या करेंगे हम, 49 इंटू 49 लिख सकते हैं, तो 9 9 जाए 81, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। होता वैसे शायद 2401 है पूरा करने पे। 8 की पावर 2 है तो 4, 7 की पावर 4 तो 1, 3 की पावर 3 तो 7, 7 की पावर 1 तो 7। ठीक है, तो जैसे ऐसे पावर मिलेगी तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये मैंने फैक्टोरियल पे बेस्ड 5 सवाल आप लोगों के लिए नोट करे हैं। इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, बाकी मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए कि वीडियो जो फैक्टोरियल का कंसेप्ट हमने बताया, क्या बताया था कि सिर्फ आपको 4 फैक्टोरियल तक ही सॉल्व करना पड़ता है। देखिए कैसे, 8 है, 8 की पावर इतनी बड़ी लगी है, तो ये तो हमने 2, 3, 7, 8 वाले की 4 से हमें भाग देना पड़ेगा पावर में। अब अगर हम इसकी पावर में 4 से भाग देते हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना बड़ा फैक्टोरियल है, 9 2 3 5, 9 2 3 4, ऐसे करते करते आएगा 1 तक का। इसके अंदर 4 तो होगा ही, तो 4 से तो पूरा पूरा चला ही जाना है। चला जाएगा कि नहीं चलाएगा, कितने 2 आएंगे इसके अंदर, बहुत चला जाएगा। तो हम सीधा जब पूरा चलाते हैं तो 8 की पावर क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, प्लस ऐसे ये भी चला जाएगा, तो 2 की पावर सीधा 4 लिखो, ये भी चला जाएगा, तो 6 की पावर कुछ भी हो, देखो 6 की पावर तो कुछ नहीं डिवाइड करेंगे, 6 की पावर 6 ही रहेगी। ऐसे 9 देखो, 9 की पावर भी चला जाएगा, और 9 की पावर 4 लिखो। चाहे ये भी सोचो कि ये पावर जो है 9 की इवन है, कैसी, 9 और 4 का अलग कंसेप्ट पड़ा तो इवन होगी पावर, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, सब जीरो तो बनाएगा ही बनाएगा आखिरी में। तो इसकी पावर जब क्या हो, इवन है, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है ना, तो 1 लिख दिया। अब बस 8 की पावर 2 का 4 का मतलब है 8 स्क्वायर अलग किया, 64 इंटू 64 6 आया निकल के, 6 प्लस 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16, मतलब 6 प्लस 6 प्लस 1, तो यूनिट डिजिट कितना बना, 9। 9 ही इसका आंसर है। 6 6 12 18 1 19, 19 का 9। 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, इस तरह से है। और आखिरी में 10 फैक्टोरियल की पावर कितना है, 10 है। तो तुम्हें इसे क्या सॉल्व करना है, तुम्हें 4 फैक्टोरियल तक सॉल्व करना है। कहाँ तक सॉल्व करना है, 4 फैक्टोरियल। देखो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 की पावर 1 है, सेम है। 2 की पावर 2 है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 की पावर 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 6 की पावर 3। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 24 की पावर 4। अब देखो इसके बाद 5 जो फैक्टोरियल होगा इसकी वैल्यू होती है 120, और 120 की पावर 5 होगी, प्लस कुछ भी आए। देखो हमें, क्योंकि यहीं से कोई लेना देना नहीं है। देखो अगर हम यहाँ से करें, अगर 0 आ गया है तो पावर जितनी 5 0 बच जाएंगे आखिरी में, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐड पे 0 का इफेक्ट नहीं पड़ता, ये खत्म है। हमें सॉल्व यही तक करना है। अगर मैंने क्या बताया, 4 की पावर इवन है तो आंसर आएगा 6, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो, आंसर 6 आएगा। 2 की पावर 4,
प्लस 1। तो ये 5 5 6 11 11 6 17 17, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 7 7 ही क्या इसका आंसर। इसी तरह इसको देखिए 1 फैक्टोरियल मतलब 1 की पावर 1 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 प्लस 2 फैक्टोरियल मतलब 2 की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और 6 की पावर कुछ भी हो लेकिन 6 ही आएगी। देखो मैं 6 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही 4 की पावर का मतलब 24 24 की पावर 24। अब देखना आगे फिर नहीं होगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 120 की पावर कितना होगा 120 प्लस आएंगे डैश 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 कुछ भी जाएगा। देखो लेना हमको इसी से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जीरो की पावर 120 जीरो बना देगा आखिरी में ये, तो जीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऐड में, हटाओ इसको। सिर्फ 1 प्लस 4 प्लस 6 की पावर कुछ भी हो 6, 4 की पावर इवन है, आंसर आएगा कितना 6। तो 6 6 12 12 और 4 16 1 17, तो यूनिट डिजिट पर 17 का मतलब क्या है 7। समझ पाए कि नहीं। ऐसे देखो 1 की पावर 99 कुछ भी हो 1 ही रहता है, 2 की पावर 98 है, 3 की पावर मतलब 6 6 की पावर 97 है, प्लस 4 का मतलब 24 24 की पावर 96 है, ऐसे ही आएगा 120 और 120 का मतलब 95। अब देखो कोई लेना देना नहीं, हमें लेना इसको भी नहीं देना, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं 120 जीरो आ गया, जीरो 95 बार मल्टीप्लाई 120 120 120 120 का मल्टीप्लाई 95 बार, तो 195 जीरो बन जाएंगे आखिरी में। तो इससे कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना खाली यही होता है। तो 1 का मतलब 1 प्लस इसका देखो 2 की पावर है कितना 2 3 7 8 पड़ा था, 4 से डिवाइड करना पड़ता है, 4 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा 2, तो आएगा 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहेगा, प्लस 4 की पावर इवन है तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। बस 6 6 12 12 4 16 1 17, तो आंसर किसका भी यूनिट डिजिट क्या बनेगा 7 बनेगा। ये 6 है, ठीक है। इसी तरह इसका देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 4, ऐसे ही देखिए 6 की पावर 3 प्लस 4 का मतलब 24 की पावर 2, 5 का मतलब 120 प्लस 10 की पावर कुछ भी हो आखिरी में जीरो ही आएगा। ये तो सब जीरो ही होगा, ऐड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतने जीरो आएंगे इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, हमें सॉल्व खाली यहीं तक करना है। 4 की पावर इवन है तो आंसर कितना आएगा 6, 6 की पावर कुछ भी हो 6, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, 16 का भी क्या आता है 6 और 1 के मतलब 1, तो 6 6 12 1 18 और 1 19, यूनिट डिजिट पे क्या आया 9। तो आप मुझे लगता है समझ पाएंगे फैक्टोरियल की भी कहानी, समझ गए होंगे। देखिए यूनिट डिजिट के मैंने आज सारा कंसेप्ट बता दिया, वीडियो लंबी होगी लेकिन देखिएगा ज़रूर, और लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने सब एक एक कंसेप्ट इसके बताए हैं, ठीक है। अब बुक आपके पास जो भी बुक है, जो भी बुक हो, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। मैंने फैक्टोरियल कंसेप्ट बताया, मैंने हर नंबर 10 डिजिट होती है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, आप किस तरह से करेंगे, किस तरह पावर सॉल्व करेंगे, एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू इट नाउ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, क्योंकि मैं सबसे इससे लो शायद कोई पढ़ाएगा नहीं, मैं सबसे लो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लो से मैं हाई जा रहा हूँ, तो आप लोग जैसे समझ में आए तो 1-2 बार आप लोग 2 बार या 3 बार वीडियो देखें, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। देखिए यूनिट डिजिट के मैंने आज सारा कंसेप्ट बता दिया, वीडियो लंबी होगी लेकिन देखिएगा ज़रूर, और लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने सब एक एक कंसेप्ट इसके बताए हैं, ठीक है। अब बुक आपके पास जो भी बुक है, जो भी बुक हो, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। मैंने फैक्टोरियल कंसेप्ट बताया, मैंने हर नंबर 10 डिजिट होती है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, आप किस तरह से करेंगे, किस तरह पावर सॉल्व करेंगे, एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू इट नाउ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, क्योंकि मैं सबसे इससे लो शायद कोई पढ़ाएगा नहीं, मैं सबसे लो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लो से मैं हाई जा रहा हूँ, तो आप लोग जैसे समझ में आए तो 1-2 बार आप लोग 2 बार या 3 बार वीडियो देखें, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।